कर्क राशि के 2024 के राशिफल में आपका स्वागत है। मैं इस राशिफल के माध्यम से आपको बहुत सारी चीजें बताने की चेष्टा करूंगा, जिसमें हर महीने के बारे में बताऊंगा कि हर महीना कैसा बीतेगा, प्रेम, वित्त, फाइनेंस, सब के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। साथ साथ क्या आपको सूझबूझ करनी चाहिए ये भी बतलाऊंगा। तो आइए कर्क राशि के राशिफल सन 2024 में मेरे साथ चलिए और मैं आपको बताता हूं कि कैसा रहने वाला है आपका सन 2024। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विनय मजरंगी। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि क्या रहने वाला है कर्क का राशिफल, मैं बताता हूं कि सन 2024 की मुख्य ग्रही घटनाएं कौन कौन सी हों। यहां पर मैं बात शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, बुध की नहीं करूंगा, क्योंकि ये तो हर महीने या हर 2 दिन के बाद राशि परिवर्तित करते हैं। लेकिन मैं करूंगा बड़े ग्रहों के बारे में, जैसे कि गुरु के बारे में। गुरु जो है वो 1 मई को वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनि जो है वो 30 जून को वक्री हो जाएंगे। अक्टूबर के महीने में गुरु वक्री हो जाएंगे और 15 नवंबर सन 2024 को शनि फिर से मार्गी हो जाएंगे। लेकिन शनि जो है वो इस पूरे के पूरे वर्ष जो है वो कुंभ राशि में ही रहेंगे। अगर हम बात करें ग्रहों की, तो इस साल आपकी राशि के ऊपर, आपकी कुंडली के ऊपर 4 प्रमुख ग्रहण लगेंगे। 2 तो चंद्र ग्रहण होंगे और बाकी 2 जो हैं वो सूर्य ग्रहण होंगे। चंद्र ग्रहण मार्च और सितंबर में लगते हैं, जबकि सूर्य ग्रहण अप्रैल और अक्टूबर में लगेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जब गुरु राशि परिवर्तित कर रहे होंगे, वक्री हो रहे होंगे, शनि जब वक्री हो रहे होंगे और फिर मार्गी हो रहे होंगे, यानी कि वो 4 दिन, और वो 4 दिन जब 2 बार जो है वो चंद्र ग्रहण लग रहा होगा और सूर्य ग्रहण लग रहा होगा, ये आपके जीवन के अंदर अभूतपूर्व परिवर्तन लाने के दिन होंगे। यदि आप इन दिनों का विशेष तौर से लाभ उठाएं, तो यदि जीवन अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छा चलना शुरू हो जाएगा। यदि जीवन जो है वो हल्का चल रहा है तो हम उसको अच्छा कर सकते हैं। चलिए तो देखते हैं कि आपका, यानी कि कर्क राशि वालों का जो वार्षिक राशिफल 2024 है उसकी थीम क्या है, यानी कैसे रहने वाला है ओवरऑल जो है आपका राशिफल। देखिए, मैंने सारे ग्रहों की संरचना को देखा है और मैं ये देखता हूं कि शनि जो है वो आपके 8वें भाव में कार्यों में डाल रहा है कुछ रुकावट, कुछ दिखा रहा है अनसर्टेनिटी। लेकिन शुरुआत में गुरु जो है वो आपके अच्छे भाव के अंदर है, दशम भाव में है, जो कि आपके कर्म क्षेत्र को मजबूत कर रहा है। लेकिन फिर भी गुरु की स्थिति बहुत ज्यादा फलदायक नहीं होती है। जब मई से गुरु आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे तो स्थितियां जो है वो कुछ सामान्य हो जाएंगी, लेकिन कठिनाइयां जो है, क्योंकि शनि अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, बनी रहेंगी। दूसरी बात यह है कि राहु का गोचर आपके 9वें भाव से हो रहा है, जो कि परेशानी देगा नैतिकता के अंदर। आप हड़बड़ाहट के अंदर कोई गलत निर्णय ले सकते हैं और यह गलत निर्णय जो है वो आपको कुछ दुख प्रदाता या दुख प्रदान कर सकता है। लेकिन इन सब को यदि आप देखें तो आपको ये समझना चाहिए कि इस साल सोच समझकर कदम बढ़ाना चाहिए। देखिए, जो चीज़ नॉर्मल चल रही है उसमें तो मैं कुछ कह नहीं रहा, लेकिन यदि कुछ चीज़ आप विशेष तौर से नई करने जा रहे हैं तो आपको जो है बहुत सोच समझ के कदम उठाना है। जल्दबाजी या उत्तेजना में कोई काम नहीं करना है।
और इससे मैं आपको थोड़ा सा और बताऊं आगे कि महीना या आने वाले महीने कैसे जाने वाले हैं, ताकि आप अपने जीवन को और अच्छी तरीके से प्लान कर सकें। तो आइए जानते हैं कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक कैसा आपके साथ होने वाला है। आपको किस किस बात के अंदर कुछ ना कुछ समझदारी से काम लेना चाहिए। देखिए, जनवरी सन 2024 के शुरुआत में आपके यानी कि कर्क राशि वालों के लिए गुरु व शनि दोनों ही आपके धन भाव पे कुछ ना कुछ दृष्टि बना के रखेंगे। ये जो है आपके लिए एक अत्यधिक महत्वपूर्ण योग माना जाता है। इस प्रभाव के कारण शुक्र जो है शुरू में आपको धन का लाभ कराएगा, और ये धन जो है वो पैतृक संपत्ति से भी जुड़ा हो सकता है। लेकिन शनि कार्यों में बाधा उत्पन्न करेंगे। जितना आप उम्मीद करते हैं उतना फल नहीं पाएंगे। राहु भाग्य के अंदर नए अवसरों पर रोक लगा रहा है, और इसलिए नए अवसर रुक रुक के आएंगे। अब यह देखना होगा कि आपके कुंडली के अंदर जो गुरु की अवस्था है वो क्या है। ऐसा हो सकता है कि आपके जीवन साथी और पिता के साथ कुछ मनमुटाव की स्थिति बन जाए, लेकिन फिर भी आप इस महीने को आराम से निकालने में सक्षम हो पाएंगे। यहां पर मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं कि अपने मन की बात जो कि बहुत गुप्त है वो आपको अपने मित्र से भी नहीं करनी है, क्योंकि यदि ये बात आपकी फैलेगी तो मित्र ही फैलाएंगे। मत फैलने दीजिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। फरवरी सन 2024 आपके लिए क्या सौगात लेके आएगा ये जानते हैं। देखिए, फरवरी के अंदर परेशानी आ सकती है स्वास्थ्य को लेकर, और जो ठीक ठाक कुछ चल रहा है उसके अंदर कुछ ना कुछ रुकावट हो सकती है। यानी कि मान लीजिए कि कोई काम चल रहा है, काफी समय से वो आपको धन दे रहा है, यह कह रहा है कि उस पर लगाम लग सकता है। पुराने यदि सपोज कोई आपके क्लाइंट्स हैं, हो सकता है वो चले जाएं, या आपको जो सहायता कर रहे हैं वो आपसे चले जाएं। आपके बिना मतलब में किसी से अनबन हो सकती है, हाथापाई तक हो सकती है, खून खराबा तक हो सकता है, चोट इत्यादि लग सकती है। हॉस्पिटल जाने आने के योग हैं, और इस समय तो आप जो है वो डिप्रेशन के अंदर भी जा सकते हैं, और इस कारण से आपका जो मन है वो अपने इष्ट मित्रों से, प्रेमी या प्रेमिका से मिलने का भी नहीं करेगा। तो आपको जो है वो ये महीना बहुत सोच विचार के गुजारना चाहिए। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहूँगा कि स्वास्थ्य के प्रति आपको बहुत सजग रहना है, मेंटल स्वास्थ्य के प्रति। तो खुश रहने की कोशिश कीजिएगा, हंसिएगा, खिलखिलाइएगा। नहीं हो पाए तो कार्टून नेटवर्क के कुछ आप जो हैं वो एपिसोड्स देख लीजिएगा, आपको लाभ होगा इससे। आइए देखते हैं कि मार्च सन 2024 का महीना आपके लिए कैसे जाने वाला है। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए मार्च सन 2024 अपेक्षाकृत अच्छा है। भाग्य आपका मजबूत हो रहा है। विदेश यात्रा के, पॉजिटिव विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं, लेकिन पिता के साथ कुछ झगड़ा झंझट मुझे दिखाई देता है। स्वास्थ्य जो आपका फरवरी के महीने में हल्का हुआ था वो थोड़ा सा बेटर होता नजर आता है। और एक बात नजर आती है कि बिना किसी मतलब के आप किसी से उलझ सकते हैं, जिससे संबंधों में दूरी आ सकती है, खास तौर से भाई बहन में आ सकती है। वाणी पर नियंत्रण रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। पैतृक संपत्ति से पॉजिटिविटी आ सकती है। अगर व्यापारी हैं तो व्यापार में लाभ हो सकता है, नए नए आयाम बन सकते हैं।
इस महीने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए जो आपको समझनी चाहिए, वो ये है कि भाई के साथ बना के रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और भाई का मतलब होता है आपके सगा भाई, छोटा या बड़ा। यदि उसके साथ आपके संबंध ठीक नहीं है तो उसको ठीक करने की कोशिश कीजिएगा। यही वो महीना है जिसमें हो जाएगा। आइए देखते हैं कि अप्रैल सन 2024 आपके लिए क्या सौगात लेकर आएगा। देखिए, होता है ना, इमोशनल हो जाते हैं, छोटी छोटी बात के ऊपर जो है वो आंसू भी निकल आते हैं। अप्रैल सन 2024 का महीना ऐसा रहने वाला है। कोई भी आपको हल्का सा व्यथित करेगा, चाहे वो प्रेम संबंध हो, चाहे वो रिश्तेदारों से बातचीत हो, चाहे कहीं से भी हो, अनायासी आंखों में आंसू आ सकते हैं, ज्यादा भावना में बह सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि इससे आपको जो है पॉजिटिविटी भी आ सकती है, यानी अगला महीना आपका बहुत अच्छा हो सकता है। नए काम को प्रयास करने का बहुत ज्यादा मन करेगा, लेकिन फिर भी आपको, जैसे मैंने पहले बताया था, कि जरूर ज्योतिषी परामर्श ले लीजिएगा, वरना परेशानी हो सकती है। शनि के 8वें भाव में रुकावटें पैदा कर सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बात यह है कि कुछ नुकसान ना हो जाए। ऐसा ना हो कि आपकी कोई डेटा चोरी कर ले, आपका जो है कोई ऐसा डेटा जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट पड़ा हो आपके कंप्यूटर के अंदर, वो जो है वो सार्वजनिक हो जाए, क्योंकि यहां पर जो है वो एक नेगेटिविटी मुझे दिखाई देती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपका जो ईमेल है या आपका कोई पासवर्ड्स वगैरह है वो आपने किसी के साथ शेयर कर रखे हैं, उसको चेंज कर दीजिएगा, नहीं तो परेशानी हो सकती है। नए निवेश की संभावना हो रही है मंगल के प्रभाव से। आपको करना यह चाहिए कि एक ज्योतिषीय परामर्श जो है वो ले लीजिएगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले महीनों के अंदर वो आपको परेशानी दे दे। आइए देखते हैं कि मई सन 2024 आपके लिए क्या सौगात लेके आएगा। देखिए, ये महीना आपके लिए अच्छा है, आप राहत महसूस करेंगे। सबसे पहले तो गुरु का गोचर बदलने वाला है, वृषभ राशि में हो जाएगा, आपके लिए शुभ संकेत है, ये अच्छा संकेत है। ये इसमें होता यह है कि पुरानी इच्छाएं जो कि बहुत दिनों से चली आ रही हैं, वो या तो आप स्वयं पूरा कर लेते हैं या कोई आपके लिए पूरा कर देता है। संतोष और आत्मविश्वास की भावना आ जाती है। इसमें जो है सुख की अधिकता ज्यादा हो जाती है। आपके जो संबंध हैं, चाहे वो जीवन साथी से हो, चाहे दोस्तों यारों से हो, वो अच्छे हो जाते हैं। मनमुटाव जो होता है पुराना, वो ठीक हो जाता है। आपके पास उसको सुलझाने का भी ये समय है। और यदि कोई पुराना कोई विवाद चल रहा हो तो उसके अंदर भी आपको पॉजिटिविटी प्राप्त होती है। कोई ऐसे आपके मन में किसी के प्रति नेगेटिविटी होगी तो उसको त्यागने का मौका भी मिलता है, यानी कि वो अब आपको परेशान नहीं करेगा। विकास में यस, बाधा होगी, परेशानी होगी, लेकिन फिर भी आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। यदि आपने पिछले महीने यानी कि जो गया महीना है उसके अंदर ज्योतिषीय परामर्श नहीं लिया, तो इस महीने जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर वो आपको बहुत लाभ देने वाला है। आपको सुझाव यह है कि यदि बहुत दिनों के साथ अपने स्कूल फ्रेंड्स या कॉलेज फ्रेंड के साथ नहीं बैठे हैं, तो ये वो टाइम है जिसके अंदर आपको बैठना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं आपकी इसमें। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि जून सन 2024 आपके लिए क्या कुछ लेकर आएगा। जो आपने यदि मई के महीने में फ्रेंड्स के साथ मिलके कोई अच्छा जो है वो एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, तो जून की निराशा उसको समाप्त करेगी, क्योंकि जून जो है थोड़ा सा निराशा संबंधी है। परिवार में झगड़े हो सकते हैं, आर्थिक नुकसान हो सकता है, कलह हो सकता है, और ये सब आपके दुखी रहने के प्रमुख कारण बन सकते हैं। वाणी भी आपकी कुछ ऐसी रहेगी, यानी बिना मतलब में किसी से कुछ कह देंगे और बाद में जो है आप खुद पछताते रहेंगे कि भाई मैंने क्या कह दिया। अस्पताल के चक्कर लग सकते हैं, बहुत दूर अस्पताल मत लीजिएगा। अगर सपोज किसी को भी जाना पड़ जाए तो घर के पास लीजिएगा, क्योंकि आपको चक्कर ज्यादा लगने वाले हैं। विदेश में यदि यात्रा कर रहे हैं तो आपको कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा कि यार वापस जाना पड़ेगा, या फिर वापस जाने का समय आ गया है।
ऋण वाले आपको परेशान करेंगे, आप उनको जो है बताएंगे कि भाई अब मैं ऐसे करूंगा या वैसे करूंगा, या फिर आप जो है ऋण के लिए नई नई स्कीम्स बनाएंगे, पर आप उन स्कीम्स के ऊपर खरे नहीं उतर पाएंगे। आपका स्वास्थ्य फिर से डिप करेगा, हल्का होगा, मानसिक भी और शारीरिक भी। प्राणायाम करना इसके लिए बहुत अच्छा जो है एक साधन है। शत्रु सामने आएंगे कुछ आपके। अच्छा, ये शत्रु जो है वो जो सामने आएंगे उनसे अपने फ्रेंड से आप जो है निपटा सकते हैं, जो भी आप मिले थे मई के महीने में जिनसे। बहुत इंपॉर्टेंट काम है ये। तो मनोबल थोड़ा सा कम हो रहा है, पॉजिटिविटी बना के रखने का कार्यक्रम है इसके अंदर। इस महीने के अंदर आप अपने पुराने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ जुड़िए। ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं टिप दे रहा हूं, जुड़िए। उनको आपने छोड़ रखा है, उनसे जुड़िए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको एक पॉजिटिविटी ला कर देंगे। आइए चर्चा करते हैं कि जुलाई सन 2024 कैसे रहने वाला है। जुलाई के अंदर आपके अंदर ऊर्जा बनी रहेगी, निवेश भी नए नए करेंगे आप, जो कि लाभदायी सिद्ध हो सकते हैं। जो पुराने निवेश किए होंगे वहां से भी यकायक फल प्राप्त होने लग जाएंगे। दूसरों की सफलता पे आपको परेशानी ज्यादा नहीं होगी, दूसरों की सहायता करना आरंभ कर देंगे। वो भी आपको करेंगे लेकिन आप भी करेंगे। प्रयासरत तो आप होंगे ही होंगे सहायता करने में। शांति और कलह जो कि पिछले महीने था, इस महीने ठीक रहेगा। लक्ष्य जो एक बार आप ठान लें उससे डिगे ना, क्योंकि यहां पर डिगने का एक जो है वो मुझे योग नजर आता है। निरंतर आगे बढ़ते रहिएगा। निवेश जो है उसके लिए आपको किसी फाइनेंशियल कंसल्टेंट से कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, उससे बातचीत करनी पड़ेगी। आप अपनी व्यक्तित्व को लेकर या अपनी कर्तव्य निष्ठा को लेकर थोड़े से चिंतित होंगे, लेकिन आपका जीवन साथी आपको जो है यहां पर सोलेस देगा, एक पॉजिटिविटी देगा। आपको लगेगा कि लोग आपको धोखा दे रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, सिर्फ आपको लगेगा। तो आपको जो है वो एक ओवरऑल पॉजिटिव ये महीना है। आप इसको पॉजिटिव और ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर जो है मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़े से अपने रूप की आप जो है उस पर कुछ इन्वेस्ट कीजिए, राइट। पार्लर जाइए, कुछ अपना चेहरा मोहरा ठीक करिए, भागिए, दौड़िए, पॉजिटिव रह के रहिए, क्योंकि उससे आपको लाभ बहुत मिलने वाला है। आइए देखते हैं कि अगस्त सन 2024 आपके लिए क्या सौगात लेकर जाएगा। अगस्त के महीने में आपको परेशानियां तो बहुत होंगी, लेकिन आप उसको इस प्रकार से निपटाएंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि परेशानियां हैं, बल्कि आप लोगों को उस समय बता रहे होंगे कि यार ऐसे करो वैसे करो, मतलब उनकी परेशानियां आप निपटा रहे होंगे। सूर्य का गोचर बहुत अच्छा है, वो आपके अंदर एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस लेकर आएगा। आप अपनी पसंद और नापसंद को प्रबल रूप से बताना आरंभ करेंगे कि भाई नहीं, मुझे ये पसंद नहीं, मैं नहीं जानता या जानती, या मुझे ये पसंद है, बहुत पसंद है। और ऐसे में यदि कोई हॉबी को और निखार ले तो कितना अच्छा है, तो कर लीजिएगा। ये महीना ऐसा होगा जिसमें आप घर पर ज्यादा रहना पसंद करेंगे, बार बार दौड़ धूप ये वो नहीं। बागवानी कर लीजिएगा। केतु महाराज कह रहे हैं कि बागवानी करेंगे तो पॉजिटिविटी ज्यादा आएगी, बड़े खुश रहेंगे कि आपको लगेगा कि गाड़ी नया फिर से पटरी पर दौड़ने लगी है, आपके अंदर स्फूर्ति नहीं होगी। हाँ, इस महीने में अपेक्षाकृत आप ज्यादा कंजूस हो जाएंगे, लेकिन फिर भी ठीक रहेगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपको लगेगा कि लोग आपसे बेतुकी बातें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए यह महीना अपेक्षाकृत बहुत अच्छा है। इसके अंदर मैं आपसे बस ये कहना चाहूंगा कि आप जो है वो अपना मन कृषि या फिर बागवानी इत्यादि में लगाना आरंभ करें। ये बॉटम लाइन है, इससे बहुत पॉजिटिविटी आने वाली है केतु के माध्यम से, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि सितंबर सन 2024 का महीना
कैसा रहने वाला है आपके लिए। तो कर्क राशि के लोगों, आपको जो है स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां महसूस होंगी। इम्यूनिटी हल्की पड़ जाएगी आपकी। आपको जो है उसको थोड़ा सा देखना है कि कैसे आप जो है पॉजिटिव करेंगे। जो आपको बहुत दिन से व्यक्ति खास तौर से ऑफिस के अंदर सपोर्ट कर रहा था, वो आपको जो है लगेगा कि वो आपसे हाथ खींच रहा है। आपको लगेगा कि यार वो वैसा नहीं रहा जैसा पहला था। बल्कि बात यहां समाप्त नहीं होगी, आपको लगेगा कि मेरे को इसने छोड़ दिया है और ये दूसरे व्यक्ति को ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। इससे आपको ना द्वंद्व आने लग जाएगा ऑफिस के अंदर। गाड़ी का एक्सीडेंट या गाड़ी से नुकसान मुझे संभव नजर आता है यहां पर। ऐसा हो सकता है कि यदि गाड़ी आपने सर्विस करने भेजी सर्विस स्टेशन में और उसका बिल 100 रुपए आना है, तो वहां पर 250-300 रुपए आ जाएगा, यानी कि 2-3 गुना आ जाएगा। तो ये देखने वाली बात है ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपको शुरुआत से ही अपनी गाड़ी के ऊपर ध्यान रखना है ताकि इस महीने के अंदर गाड़ियां आपको परेशान ना करें। वो जो काम बहुत विलंब से हो रहे थे या नहीं हो रहे थे, कोई कोर्ट केस अटका हुआ था, उसके अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव होने लग जाएगा। आपको लगेगा सब कुछ ठीक चल रहा है। हाँ, ये जरूर लगेगा कि वकील साहब कुछ ज्यादा फीस ले रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उस व्हील से तिलमिलाएंगे नहीं उस फीस से। आपको लगेगा कि चलो काम तो निकल रहा है यार, हो जाएगा ठीक। तो आइए देखते हैं कि अक्टूबर सन 2024 का महीना आपके लिए क्या सौगात लेकर आएगा। देखिए, प्रेम संबंध को ये अच्छा करता है जिसके साथ विवाह नहीं हुआ होता, लेकिन इस महीने में जिससे विवाह हुआ होता है उससे सुखों में कमी आ जाती है। ठीक है, माता के साथ वाद विवाद हो सकता है। माता जो है वो आपकी सारी की सारी ईगो को धो पोछ के नीचे कर सकती है। ज्यादा चिंता की बात नहीं है, इससे तो मुझे दिक्कत नहीं हुई। लेकिन दिक्कत यह होती है कि स्वास्थ्य के अंदर, हृदय और उसके आसपास के एरिया के अंदर परेशानी आ सकती है, तो चेकअप कराना बहुत जरूरी है। लेकिन बात यह है कि मैं ये कह क्यों रहा हूं आपसे, इसलिए कह रहा हूं कि आपको टाइम नहीं मिलेगा। आपके पास आय के स्रोत बनेंगे, आप कभी इधर जाएंगे, कभी उधर जाएंगे, यहां जाएंगे, तो जो कोई स्वास्थ्य के अंदर हल्कापन हो रहा होगा उस पर ध्यान नहीं दे रहे होंगे आप। तो आपको जो है वो अपनी प्रायोरिटीज को जो है वो देखना है कि कहां पर मैंने आपसे क्या बोला है, उसके बारे में आप जो है जरूर देख लीजिएगा। आत्मविश्वास एक समय ऐसा आएगा 15 तारीख से 20 तारीख के बीच में जब डगमगाने लगेगा, और फिर भी लोग आपको, जो आपके फ्रेंड्स खासतौर से होंगे, वो आपको देंगे कॉन्फिडेंस। इतना कॉन्फिडेंस देंगे कि आप जो है खुद मियां मिट्ठू बनने शुरू हो जाएंगे। लेकिन फिर भी इन सबको यदि मैं देखूं तो ये महीना सामान्य से अच्छा है। इसके अंदर बस जो मूल मंत्र है जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है कि स्वास्थ्य को नेग्लेक्ट नहीं करना है, उसको सबसे ऊपर रखना है। तो आइए देखते हैं कि नवंबर सन 2024 आपके लिए क्या सौगात लेकर आएगा। संतान से आपको शुभ समाचार मिलेगा। यहां पर स्टॉक मार्केट आपको लाभ दे ही रही थी, यहां पर और ज्यादा देगी। प्रेम संबंध जो पिछले महीने बहुत अच्छे थे, यहां पर आकर थोड़े से हल्के पड़ जाएंगे। एक दो बार अच्छी वाली नोकझोंक हो जाएगी। जीवन साथी के साथ जो चल रही थी नेगेटिविटी, वो यहां पॉजिटिव हो जाएगी। जो स्वास्थ्य संबंधी पिछले महीने हल्की थी, वो यहां पर ठीक हो जाएगी। लेकिन फिर भी यहां पर भी कुछ ना कुछ रोड ब्लॉक्स हैं, यानी कि काफी प्रयास के बाद भी ऑफिस के अंदर आपको जो है लगेगा कि मजा नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ जो है हल्का पड़ गया है। सहकर्मियों ने सहयोग करना बंद कर दिया है। वरिष्ठ आपके काम की सराहना नहीं कर रहे हैं, और आपको लगेगा कि बहुत एफर्ट करने के बाद भी मजा नहीं आ रहा है। तो आपको जो है वो अपने को इस महीने में ऑर्गेनाइज रखना पड़ेगा। यहां पर बॉटम लाइन ये है कि आपको झगड़ों से दूर रहना पड़ेगा। यदि कोई आपका बॉस या आपका सुपीरियर आपके काम की सराहना नहीं कर पा रहा है तो कोई बात नहीं, अगला महीना है ना,
इस महीने ज्यादा इंप्रेस करने की कोशिश भी मत कीजिएगा, उल्टा ही पड़ेगा। तो आके देखते हैं कि दिसंबर सन 2024 आपके जीवन में क्या नई सौगात लेकर आएगा। देखिए, दिसंबर 2024 आपके लिए अच्छा रहने वाला है। सबसे पहले तो 2025 को प्लान कर लीजिएगा, क्योंकि करियर और बिजनेस में बढ़ोतरी हो रही होगी। कार्यस्थल पे वर्चस्व जो कि हल्का पड़ गया था वो बढ़ जाएगा। धार्मिक कार्यों को प्लान भी कर लीजिएगा इस महीने में, अगले साल के। लेकिन ओवरऑल जो है वो मन शांत नहीं रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ गलत निर्णय हो सकते हैं जिसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो मैं आपसे यह कहूंगा कि आपको जो है वो महत्वपूर्ण निर्णय से पहले परामर्श जरूर लेना चाहिए। बॉटम लाइन यह है कि यदि पूरे साल धर्म कर्म नहीं किया है तो इस बार इस महीने में जरूर कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं कि आपके प्रेम और प्रेम वाले रिश्ते यानी कि रिलेशनशिप्स कैसे चलने वाली हैं सन 2024 में कर्क राशि वालों के लिए। देखिए, मैंने आपको जब पूरा महीना बता रहा था, हर महीना बता रहा था, तो ऊपर नीचे चल रहा था, तो ये ऊपर नीचे वाला महीना ही रहेगा। अगर मैं बॉटम लाइन देखूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन खराब भी 40% के आसपास रहेगा। जो लोग शादी के प्रबल इच्छुक हैं उनके लिए शादी का योग बन रहा है। जिनके विवाह के अंदर कुछ ऐसा हो गया है कि नहीं हो पा रहा है काफी सारे सालों से, तो यहां पर जो है छोटे मोटे उपाय करने से भी लाभ मिल जाएगा। जो एक स्थिति बनी आ रही थी कि भाई रोड ब्लॉक्स आ रहे हैं रिलेशनशिप्स के अंदर, वो समाप्त हो जाएंगी, आनंदमय हो जाएगा। शादी के लिए मैंने बताया कि आदर्श समय है। प्रियजन के साथ संबंधों में गहराई का अनुभव करेंगे। मित्रों के साथ भी संबंध अच्छे होंगे, पुराने मित्रों के साथ आप बंध जाएंगे। पारिवारिक जीवन जो है वो भी काफी पॉजिटिव रहेगा। परिवार के साथ घर पर कुछ शानदार समय आप साझा करेंगे, विशेषकर अपने माता पिता के साथ। माता के साथ यदि कोई नेगेटिविटी चल रही थी तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो आपके लिए ये साल जो है वो पॉजिटिव ज्यादा है, नेगेटिव कम है। अब देखते हैं कि आपके लिए करियर और वित्त यानी कि फाइनेंस सन 2024 में कैसे रहने वाला है कर्क राशि वालों के लिए। देखिए, ग्रह गोचर तो मैंने आपको सब बताया था, लेकिन अगर हम फाइनेंस की ओवरऑल बात करें तो फायदेमंद ही है, नेगेटिव नहीं है। गुरु आपको पॉजिटिविटी अगर पहले नहीं दे रहा तो बाद में दे देगा। शनि थोड़ा सा नेगेटिव है आपके लिए, लेकिन फिर भी जब मैं इवैल्यूएट करता हूं शनि, गुरु, राहु, केतु को आपकी राशि के अंदर, तो मैं देखता हूं कि ठीक है, पॉजिटिविटी इसके अंदर से डिराइव की जा सकती है। फाइनेंशियल यदि आपको डिप लग रहे हो या कि नहीं हो रहे हो, तो आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आपको एक ज्योतिष परामर्श जरूर ले लेना चाहिए। हो सकता है कि आपकी कुंडली विशेष के अंदर कुछ ऐसा योग बनता हो जहां से प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त होता हो। खास तौर से कौन सा, वो जो रुका हुआ है, यानी कि कहीं पर कुछ ऐसी बात है जहां पर कठिनाई आ रही है, मजा नहीं आ रहा है, आना चाहिए था नहीं आ रहा, वो निकल आएगा। यानी कि प्रोजेक्ट अटका हुआ है, उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पर जो है वो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये भी महीना, ये भी मतलब आपके लिए फाइनेंसेस जो है वो ठीक है, दीर्घकालीन नहीं है, अल्पकालीन है। आप इसको सही तरीके से यदि आप ऑर्गेनाइज करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके परिणाम जो है वो सब पॉजिटिव होंगे। व्यापार भी अच्छा होगा, स्टॉक निवेश में भी आपको लाभ मिलेगा, पदोन्नति की उम्मीद है। तो ये सब के सब चीजों की बात अच्छी है, लेकिन बीच बीच में कहीं पर भी लंबे लंबे गैप्स हैं। चर्चा कर लेते हैं स्वास्थ्य की, कर्क राशि वालों के सन 2024 की। यह आपके लिए एक एवरेज ईयर है। इसमें जितना आप अपने स्वास्थ्य को देंगे आपको उतना ही मिलेगा। यदि आपने स्वास्थ्य को कोई समय नहीं दिया तो आपके लिए स्वास्थ्य जो है वो उल्टा नेगेटिव हो सकता है, और कुछ ऐसा परेशानी दे सकता है जो कि बहुत लंबी चलने वाली हो।
जिसका जिसका जिसकी समस्या जो है उसका निदान ना होता हो। हल्का बुखार भी अगर आ गया तो वो 7-8-10 दिन ले सकता है। तो आपको सजग रहना है सबसे पहले तो, और 1 तारीख से ही रिजॉल्व करना है अपने मन में आपको कि जो है वो मुझे अब प्राणायाम रखना है, मुझे योगाभ्यास करना है, सूर्य नमस्कार करना है, ये सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मुझे जिम में भी जाना है, आहार जो है मुझे सीमित करना है, बहुत ज्यादा खाने की जरूरत भी नहीं है, शाकाहारी हो जाना है, यदि मांसाहारी हैं तो व्यायाम करना है। तो ये सब काम करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैंने आपको जो है वो कर्क राशि का जो विस्तृत राशिफल है वो बताने की चेष्टा की है, लेकिन फिर भी ये सब सुनने के बाद हो सकता है कि आपके मन में कुछ प्रश्न, कुछ जिज्ञासाएं जो है वो आ सकती हैं। तो संकोच करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप अपने प्रश्नों को नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप देख भी रहे होंगे कि मैं जो हूं उन सबको आंसर करने की चेष्टा करता हूं, जैसे जैसे मुझे समय मिलता है मैं आंसर करता हूं। आप यदि ज़्यादा ही उत्सुक हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं, कुछ देर रहिए उस पर, मेंबर बनिए उसके। वहां पर जो है वो आपके सारे प्रश्नों के सबसे पहले तो उत्तर मिलते हैं। आपकी किस्मत.com, विनयबजरंगी.com ऐप पे जा सकते हैं, बजरंगी एस्ट्रो पे जा सकते हैं, वो ऐप है। आपको जो है वो आपसे मन में कुछ भी सवाल आता है वहां पर उसको आप, आपकी कोई भी जिज्ञासा होती है उसमें आप डालेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। लेकिन अंत में ये भी कहना चाहूंगा कि बहुत बार जो है वो अपने जीवन को हम नियोजित नहीं करते हैं, ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं, मजाक में ले लेते हैं। तो हमको ये पता होना चाहिए कि जो जीवन के सड़क पर जो चलते हैं हम, उस पर जो गड्ढे हैं, उन गड्ढों को ऊपर से अपनी गाड़ी कैसे लेके जानी है ताकि गाड़ी भी खराब ना हो और हम जो है उस पार भी पहुंच जाएं। उसके लिए ज्योतिष की ऊर्जा लीजिए, अपनी कुंडली को एक बार बचवाइए और देखिए कि 2024 कैसे प्लान करना है, 25 कैसे प्लान करना है, आगामी वर्षों को कैसे प्लान करना है। अगर आप इस बात पर ध्यान देंगे तो निश्चित ही बहुत लाभ होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।